चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं इंटरेक्शन एनर्जी इन एलएस कपलिंग पर। एलएस कपलिंग के फिजिकल इंट्यूशन को हम स्टडी कर चुके हैं। फिर भी 2 मिनट हम कपलिंग के बेसिक्स कंसेप्ट पर बात करेंगे ताकि इस आर्टिकल को समझना हमारे लिए इजी बन जाए। स्टूडेंट्स, अब तक हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या स्टडी किया है? अब तक हमने केवल वेक्टर एटम मॉडल फॉर सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टडी किया है, यानी कि हमने वेक्टर एटम मॉडल उन एटम्स के लिए स्टडी किया है जिन एटम के अंदर केवल एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, जस्ट लाइक ए हाइड्रोजन लाइक एटम। यानी कि हमने हाइड्रोजन लाइक एटम के वेक्टर एटम मॉडल को स्टडी किया था। और क्या स्टडी किया था? जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास क्या चीज है? नंबर 1 ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। और उस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हमने डिनोट किया था स्मॉल लेटर एल स्टार से। इसके बाद हमने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन के पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ साथ क्या चीज है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। और उस स्पिन एंगुलर मोमेंटम को हमने डिनोट किया था स्मॉल लेटर एस स्टार से। इसके बाद हमने ये कहा था जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, यानी कि ये दोनों जब कंबाइंड होंगे तो हमें क्या देंगे? एक नया एंगुलर मोमेंटम देंगे। और उस एंगुलर मोमेंटम को हमने क्या बोला था? टोटल एंगुलर मोमेंटम बोला था फॉर ए सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। हमने इन दोनों का इंटरेक्शन निकाला था और उन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकाला था? यहां से हमने ये पैरेललोग्राम लॉ को कंबाइन किया था, यानी कि जितना ये वेक्टर है इतना इसकी प्रोजेक्शन यहां पे ली थी, और जितना प्रोजेक्टर ये है जितना वेक्टर ये है इसकी प्रोजेक्शंस को हमने इस वेक्टर के हेड से ड्रॉ किया था। तो हमें ये एक रिजल्टेंट मिल गया था। ये जो रिजल्टेंट मिला था हमें, ये रिजल्टेंट क्या था? इन दोनों के कंबाइंड होने पर हमें एक नया एंगुलर मोमेंटम मिला और उसको डिनोट किया था हमने जे स्टार से, और इसको नाम दिया था दैट इज कॉल्ड द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। यानी कि हम सिंगल इलेक्ट्रॉन के केस में जो एंगुलर मोमेंटम को किस लेटर से यूज कर रहे हैं, कौन से लेटर से डिनोट कर रहे हैं? स्मॉल लेटर से डिनोट कर रहे हैं। ये आपको ये कंसेप्ट क्लियर रखना है। अब हमने इस सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के केस में इन दोनों के इंटरेक्शन के कारण जो इंटरेक्शन एनर्जी आई थी वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। और वो इंटरेक्शन एनर्जी अगर आपको याद हो तो मैं यहां पर लिख देता हूं सेपरेट में। और वो इंटरेक्शन एनर्जी कितनी आई थी? इंटरेक्शन एनर्जी यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम एनर्जी वैल्यू को किससे डिनोट करते हैं? टर्म वैल्यूज से। हमने टर्म वैल्यूज बोला था, यानी कि जो इन दोनों के इंटरेक्शन के कारण इंटरेक्शन एनर्जी निकल के आई थी वो क्या थी? टर्म वैल्यू थी। और वो टर्म वैल्यू की वैल्यू कितनी निकल के आई थी? दैट इज इक्वल टू ए डैश जे स्टार स्क्वायर माइनस एल स्टार स्क्वायर माइनस एस स्टार स्क्वायर अपॉन 2। और इसकी वैल्यू भी हमने निकाली थी। आपको ये तो रेफरेंस लेना पड़ेगा स्टूडेंट। इसकी वैल्यू एल स्टार एस स्टार कोस ऑफ एंगल बिटवीन किसके बीच में था? ये एल स्टार एंड एस स्टार के बीच में। और यहां पर जो ये ए डैश था, ये ए डैश था, इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास? ये इसकी कांस्टेंट थी। और कांस्टेंट की वैल्यू क्या निकल के आई थी? आर एल्फा स्क्वायर जेड की पावर 4 अपॉन एन क्यूब एल प्लस 1/2 एल प्लस 1 और इनटू क्या था यहां पर? इसके साथ हमारे पास एल था और एन क्यूब। ये हमारे पास ए डैश कांस्टेंट की वैल्यू थी। यानी कि हमारे पास रेफरेंस पॉइंट क्या चीज है?
वेक्टर एटम मॉडल फॉर ए सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हम सब कुछ यहां से आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेकर हम सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जाने वाले हैं, तो हमें वही स्टडी करना है, यानी कि रेफरेंस ये है, यहां से हम आगे चलेंगे। तो चलिए अब हम वेक्टर एटम मॉडल सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को तो स्टडी कर चुके हैं, लेकिन जब ऐसे एटम को स्टडी किया गया जिन एटम के अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे, तो वहां पर प्रॉब्लम आई, तो उस प्रॉब्लम को रिमूव किया गया बाय गिविंग द कंसेप्ट ऑफ ए कपलिंग, और यहां पर एक कपलिंग प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया गया। कैसे इंट्रोड्यूस किया गया, मैं अभी उसी की बात करने वाला हूं। यानी कि अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम उन एटम की बात कर रहे हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ऐसे एटम कौन कौन से हो सकते हैं, ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, एक तो हमारे पास ओड हो या फिर क्या हो, इवन हो। अगर मैं देखो ओड की बात करता हूं, सपोज करो 11, दैट इज ए ओड नंबर। ऐसे एटम का एटॉमिक नंबर जिसका 11 है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, ये बनेगा। इसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, केवल एक इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव इलेक्ट्रॉन। ऑप्टिकल एक्टिव इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमारे जो कपलिंग प्रोसेस होगा उसमें केवल कौन पार्टिसिपेट करेगा, ऑप्टिकल एक्टिव इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। जो ये इनर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन हैं, ये पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। क्यों नहीं करेंगे, इसका आंसर आपको देना है, कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। जो बच्चा करेक्ट आंसर देगा उसके लिए बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं दे पाएगा उसका आंसर मैं दूंगा। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम उन ऑप्टिकल एक्टिव इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जो कपलिंग प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। यानी कि ऑप्टिकल एक्टिव इलेक्ट्रॉन आर दोज इलेक्ट्रॉन विच पार्टिसिपेट इन ए कपलिंग प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल एक्टिव इलेक्ट्रॉन। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे एटम के अंदर, जिन एटम का एटॉमिक नंबर क्या हो, E1 हो। जैसे मैं 12 वाले एटम की बात करूं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना बनेगा, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। यानी कि इसके इस ऑर्बिट के अंदर, इस सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं। यानी कि ये वाले इलेक्ट्रॉन तो जो इन ऑर्बिट्स के अंदर है, इन सेल के अंदर है, वो पार्टिसिपेट किसमें नहीं करेंगे, कपलिंग प्रोसेस में नहीं करेंगे। अगर यही वाले इलेक्ट्रॉन कपलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, तो अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज हुआ, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे हों। नंबर 1, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो इस सेल के अंदर हैं, इस के अंदर हैं, ये कैसे हों। नंबर 1, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन हो, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन हो, या कैसे हो, नॉन इक्विवेलेंट। या तो ये कंडीशन होगी या ये कंडीशन होगी। अब इस कंडीशन वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए कपलिंग प्रोसेस जो बनाई गई, वो कौन सी बनाई गई, जे कपलिंग बनाई गई। इस वाले के लिए कौन सी कपलिंग बनाई गई, इस वाले के लिए एलएस कपलिंग बनाई गई। अभी मैं बात करूंगा। देखिए, अब इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड ऑर्बिटल क्वांटम नंबर क्या हो, सेम हो। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे मैं बात करूं, हमारे पास एक ऑर्बिट है
पी स्क्वेयर ऑर्बिट, यानी कि ये पी स्क्वेयर ऑर्बिट का मतलब जैसे मेरे पास पी ऑर्बिट, जैसे ही मैं बात करूं 2p यानी कि एक इलेक्ट्रॉन तो इस ऑर्बिट के अंदर है और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर है, जो ये दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनमें से। तो यहां से देखिए ये जो 2 है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। तो इन दोनों ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, सेम है। अब ऑर्बिटल क्वांटम नंबर आपको पता है p सबसेल को किससे डिनोट किया जाता है, जिस सेल का ऑर्बिटल क्वांटम नंबर क्या हो, 1 हो, यानी कि s इज इक्वल टू, यानी कि L की वैल्यू ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 0 तो है तो उसको हम s सब सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर L की वैल्यू 1 है तो उसको हम P सब सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। L इज इक्वल टू 2 है तो उसको D से, L इज इक्वल टू 3 है तो उसको F से, आपको ये पता होगा। तो ये इसका भी L क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 1 है। तो दोनों का ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, सेम है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। अगर मेरे पास क्या कंडीशन आ गई, अगर जिस ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर क्या हो, सेम ना हो, नॉट सेम, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं बात करूं, हमारे पास 2s3p यानी कि ये कोई sp कॉन्फ़िगरेशन बन गई। तो इस केस में देखिए, अगर यहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, यहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 सेम नहीं है, यहां पर इसके लिए ऑर्बिटल क्वांटम नंबर l इक्वल टू 0, देखिए यहां पर इसके लिए l इज इक्वल टू 1, तो दोनों का ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी सेम नहीं है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में हो जिन ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर सेम ना हो, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर सेम हो, ऐसे के लिए कौन सी कपलिंग बनाई गई, जेजी कपलिंग। ऐसे के लिए कौन सी कपलिंग बनाई गई, एलएस कपलिंग। अब तो हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। तो देखिए, यानी कि हम इस प्रोसेस की बात करेंगे, यानी कि sp ले लो, चाहे मैं बात करूं pd कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, जैसे 2p 3d, तो यहाँ पे इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, इसका 3, इसके लिए l इज इक्वल टू 1, इसके लिए l इज इक्वल टू 2। तो यहां पर कौन सा कपलिंग प्रोसेस को यूज अप्लाई किया जाएगा, एलएस कपलिंग को यूज किया जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इंटरेक्शन एनर्जी निकालेंगे। तो देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हम ओनली ये वाला प्रोसेस हटा देते हैं, हम इस प्रोसेस की बात करेंगे। यानी कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन तो s ऑर्बिट में होगा, एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिट में होगा, यानी कि या मैं ये भी कह सकता हूं मेरा एक इलेक्ट्रॉन p में होगा, एक d में होगा, एक d में होगा, एक f में होगा, किसी में भी हो सकता है। इनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो यानी कि ये कॉन्फ़िगरेशंस बनेंगी। अब ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर एलएस कपलिंग को जब हम अप्लाई करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस वाले ऑर्बिट्स में होगा जिसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L1 होगा, जिसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम S1 होगा। एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा जिसपे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, L2 होगा। एक जिसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, S2 स्टार होगा। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स के अंदर है, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स के अंदर है। यानी कि मैं अगर इसकी बात कर रहा हूं तो ये
उस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम है जो s ऑर्बिट में है, और ये एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम उस इलेक्ट्रॉन के हैं जो d ऑर्बिट के हैं। तो यानी कि एक बात तो क्लियर पता चल गई मेरे को, एलएस कपलिंग के अंदर कितने एंगुलर मोमेंटाज होंगे। अब मैं मोमेंटाज की बात कर रहा हूं, मोमेंटम कहां पर, सिंगल के लिए। अब यहां पर कितने हो गए, एक से ज्यादा, प्लूरल वर्ड आ गया, तो मैं क्या कह रहा हूं, एंगुलर मोमेंटा। तो यहां पर कितने एंगुलर मोमेंटा होंगे इस कपलिंग प्रोसेस के लिए। नंबर 1 मैं यहां पर लिख रहा हूं, एक तो होगा S1 स्टार, एक होगा S2 स्टार, एक होगा L1 स्टार, एक होगा L2 स्टार, यानी कि 4 पॉसिबल एंगुलर मोमेंटाज होंगे। अब इन 4 पॉसिबल एंगुलर मोमेंटाज के कितने पॉसिबल इंटरेक्शन बनेंगे, हमें वो देखना है। देखिए अब मैं उन पॉसिबल इंटरेक्शंस की अगर बात करूं तो नंबर 1, यानी कि मैं बात करूं नंबर 1 S, ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन का जैसे मैं बात करूं, इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम S1 स्टार है, इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम S2 स्टार है, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन का है, ये पहले इलेक्ट्रॉन का है। जब ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे स्टूडेंट, तो हमने इनका रिजल्टेंट निकाला, पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से कंबाइन करके निकाल सकते हैं। तो ये रिजल्टेंट हमारे पास ये आ गया, और ये कितना आया हमारे पास, ये हमारे पास S स्टार आ गया। S स्टार कैपिटल वर्ड से यूज कर रहा हूं, तो कैपिटल वर्ड कहां पर यूज करना है आपने, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के केस में कैपिटल, एक इलेक्ट्रॉन के केस में स्मॉल, ये याद रखना है। अब ये क्या कहता है, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम इस फिक्स्ड एंगल के ऊपर इस रिजल्टेंट के अबाउट क्या करेंगे, प्रिसीज करेंगे। नंबर 1, यानी कि ये फिक्स्ड एंगल होगा, ये फिक्स्ड एंगल होगा इन दोनों के बीच में, ये चेंज नहीं होगा। तो पहली कंडीशन हमारी क्या आएगी, S1 स्टार एंड S2 स्टार के बीच के अंदर जो एंगल होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। और ये दोनों किसके अबाउट प्रीसीज करेंगे, S के अबाउट प्रीसीज करेंगे, यानी कि ये इसके अबाउट ऐसे झूमना स्टार्ट कर देगा। जितना टाइम ये इसके अबाउट झूम के इधर जाएगा, उतने टाइम में ये यहां से, उतने टाइम बोल रहा हूं, ये यहां से यहां पे आ जाएगा। अब ये जितने टाइम में यहां से यहां पर आएगा, उतने टाइम में ये यहां से इसके अबाउट प्रीसीज करता हुआ यहां ऐसे चला जाएगा। क्योंकि ये फिक्स्ड एंगल है, फिक्स्ड एंगल है तो बिल्कुल फिक्स्ड में, यानी कि यहां से ये, ठीक है, और यहां से ये। तो हमारे पास हमने ये क्या देखा है, फर्स्ट इंटरेक्शन देखा है। तो मैं पहला इंटरेक्शन लिख रहा हूं, किसके बीच में लिख रहा हूं, हमारे पास एलएस कपलिंग के अंदर 4 पॉसिबल एंगुलर मोमेंटाज होंगे, ये होंगे। और इन 4 पॉसिबल एंगुलर मोमेंटाज के बीच में कितने पॉसिबल इंटरेक्शंस होंगे। नंबर 1 कौन सा होगा, S1 स्टार इंटरेक्शन विद S2 स्टार। और एलएस कपलिंग के अंदर स्टूडेंट्स ये देखा गया है कि सबसे पहले ये वाला इंटरेक्शन अकर करेगा। यानी कि मैं आपको इस क्वेश्चन को समझना है तो मैं अभी समझा रहा हूं, देखिए। यानी कि सबसे पहले कौन सा इंटरेक्शन अकर करेगा, स्पिन स्पिन इंटरेक्शन अकर करेगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन का एंगुलर मोमेंटा जिसको हम बोलते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटा इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, दूसरे इलेक्ट्रॉन के स्पिन एंगुलर मोमेंटम के साथ। और ये
एलएस कपलिंग के अंदर सबसे पहले अक्कर करेगा। इसके बाद जो L1 है ये क्या चीज है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये है, ये L1 स्टार है, ये L2 स्टार, ये L2 स्टार है। सपोज करो अब ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे, ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे तो इनका हमने रिजल्टेंट निकाला, पैरेललोग्राम लो को कंबाइन करके रिजल्टेंट निकाला, तो वो रिजल्टेंट कितना आया, ये रिजल्टेंट हमारे पास निकल के आया। और ये जो रिजल्टेंट है ये किस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इसको कैपिटल एल स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि इस केस में भी ये दो एल स्टार, L1 स्टार और L2 स्टार जो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब इंटरेक्ट करके कंबाइंड करके एक नया एंगुलर मोमेंटम बनाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एल। अब ये दोनों का बनेगा, याद रखना। तो ये दोनों भी इस फिक्स्ड एंगल के ऊपर क्या करेंगे, ऐसे फिक्स्ड एंगल के ऊपर एल के अबाउट क्या करेंगे, प्रीसीज करेंगे। तो यानी कि इन दोनों के अंदर एंगल क्या होगा, ये फिक्स्ड होगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन ये आ गई। तो यहां पर कंडीशंस क्या आ गई, L1 स्टार एंड L2 स्टार के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। स्टूडेंट ये याद रखना है। और ये जो इंटरेक्शन अक्कर करेगा ये इस इंटरेक्शन के बाद में अक्कर करेगा। और कैसा अक्कर करेगा, स्ट्रांगली अक्कर करेगा। ये भी स्ट्रांगली अक्कर करेगा, पहले एलएस कपलिंग में ये इंटरेक्शन प्रोसेस अक्कर करेगा, इसके बाद ये वाला इंटरेक्शन प्रोसेस अक्कर करेगा। दोनों के बीच में एंगल फिक्स्ड रहेगा और ये दोनों स्ट्रांगली, ये दोनों का रिजल्ट तो स्ट्रांगली इसके अबाउट प्रीसीज करेगा, इन दोनों का रिजल्ट इसके अबाउट प्रीसीज करेगा। यानी कि ये ऐसे झूमता हुआ जब तक इधर पहुंचेगा तब तक ये झूमता हुआ इधर से इधर पहुंच जाएगा। अब ये जब जितने टाइम में इधर से इधर पहुंचेगा, ये कंडीशन है, ये तभी अक्कर करेगा जब ये एंगल इनके बीच में फिक्स होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाएगा ये। तो यहां पर इन दोनों का ये इंटरेक्शन आ गया। तो यहां से क्या कहा है मैंने, एक इंटरेक्शन सबसे पहले एलएस कपलिंग के अंदर ये इंटरेक्शन अक्कर करेगा। इसके बाद हमारे पास दूसरा इंटरेक्शन कौन सा, L1 स्टार विद L1 स्टार विद L2 स्टार। यानी कि ये एंगुलर मोमेंटाज है, एंगुलर मोमेंटम है, तो हम ये इसके ऊपर वेक्टर भी लगा सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब हमें तो एलएस कपलिंग को स्टडी करना है ना, इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट दोनों कंबाइन करके क्या बनाएंगे, एक नया एंगुलर मोमेंटम बनाएंगे और वो स्टडी करना है हमें। तो उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, इतना ही वेक्टर इधर ड्रॉ कर दिया। यहां से मैं इसको हटा रहा हूं स्टूडेंट, तो इतना जब वेक्टर इधर ड्रॉ करोगे, इतना का इतना एज इट इज इधर, तो ये ऐसे ड्रॉ कर देना है यहां से। और इतना वेक्टर जब यहां से यहां ड्रॉ करोगे तो ये वेक्टर हमारा ये ड्रॉ कर दिया है मैंने। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया है स्टूडेंट, वो ये रिजल्टेंट आया है। यानी कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ये रिजल्टेंट आएगा। आपको बिल्कुल करेक्ट ड्रॉ करना है। तो ये जो रिजल्टेंट है ये कौन सा एंगुलर मोमेंटम है हमारे पास, ये जे कैपिटल स्टार से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और ये किस किस का रिजल्टेंट है, इस एल स्टार का और इस एस स्टार का। यानी कि तो जो हमारे पास जे बनेगा तो वो किस किस का रिजल्टेंट होगा, वो एल का, एल स्टार का और एस स्टार का। तो अब यहां पर देखिए ना, हमारे पास तो एक L1 भी है और एक S1 भी है। इसका मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ये किसके अबाउट प्रीसीज करेंगे, J1 के अबाउट प्रीसीज करेंगे।
वो हम जैसे कपलिंग में स्टडी करेंगे, यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा। नंबर 3 जो इंटरेक्शन होगा वो किस किस के बीच में, L1 स्टार विद इंटरेक्ट करेगा, ये एंगुलर मोमेंटा किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, S1 स्टार इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इस स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेकेंड इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा। नंबर 4 ये इंटरेक्ट करेगा L2 एंगुलर मोमेंटम ऑफ द orbital angular momentum of the first electron interact with the spin angular momentum of the second electron, ये इंटरेक्ट करेंगे और ये हमें कौन सी कपलिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, एलएस कपलिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये दोनों के दोनों इंटरेक्शन इन दोनों के बाद में अकर करेगा, यानी कि ये दोनों के दोनों जो इंटरेक्शन है प्रीडोमिनेंट होंगे किसके ऊपर, इन दोनों इंटरेक्शन के ऊपर। ये बात याद रखना, मैं अभी बता रहा हूं। देखिए इसका मतलब हमारे पास एक और भी तो इंटरेक्शन होगा, L1 किसके, L1 ऑफ द फर्स्ट एंगुलर मोमेंटम किसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, L2 स्टार ऑफ द सेकेंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन के स्पिन एंगुलर मोमेंटम के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। नंबर 5 इंटरेक्शन कौन सा होगा, L1 ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेकेंड, इसके साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है। और एक इंटरेक्शन कितना कौन सा होगा, L2 ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये वाला किसके साथ इंटरेक्शन कर जाए, S1 स्टार के साथ इंटरेक्ट कर जाए, इसके साथ S1 स्टार के साथ इंटरेक्ट कर जाए। लेकिन स्टूडेंट हमें इस एलएस कपलिंग के अंदर जब हमने स्टडी किया और मैं एक एग्जांपल की हेल्प से जब आपको समझाऊंगा तो आपको क्लियरली ये समझ में आ जाएगा, ये दोनों जो इंटरेक्शन है ना ये बहुत वीक इंटरेक्शन होते हैं। तो इन दोनों इंटरेक्शंस को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि L1 L2 इनके बीच में एंगल हमें नहीं पता। तो इन इंटरेक्शंस की वैल्यू जो आएगी ना और इन इंटरेक्शंस के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी वो बहुत स्मॉल आती है, इसलिए हम उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेग्लिजिबल स्मॉल आती है तो इसलिए उनको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास इन दोनों को अगर हम नेग्लेक्ट कर देते हैं तो पहली कंडीशन तो मैं आपको ये बता दूं, हमारे पास ये L2 इंटरेक्ट करेगा विद S1 स्टार से इसके साथ। तो हमारे पास देखिए क्या कंडीशन बनी है, 4 एंगुलर मोमेंटाज हैं। इन 4 एंगुलर मोमेंटाज के कितने पॉसिबल इंटरेक्शन बने हैं, ये 6 पॉसिबल इंटरेक्शन बने हैं। नंबर 1 कंडीशन क्या आएगी, एलएस कपलिंग के अंदर सबसे पहले कौन सा अक्कर करेगा, S1 स्टार विद S1 स्टार। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए अगर मेरे पास ये कोई एनर्जी लेवल है, यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर एनर्जी लेवल को हम क्या कहते हैं, ट्रम वैल्यू बोलते हैं। ये इस स्पिन के बिहाफ के ऊपर किस में डिवाइड होगा, अगर इसके रिजल्टेंट की वैल्यू सपोज करो 2 आती हैं, 0 और 1 आती हैं, तो ये 2 में स्प्लिट कर जाएगा ऐसे। इसका मतलब हमारे पास सबसे पहला जो इंटरेक्शन अकर करने वाला है वो कौन सा अकर करेगा, स्पिन स्पिन इंटरेक्शन अकर करेगा। इसके बाद हमारे पास कौन सा इंटरेक्शन अकर करेगा, L1 ऑर्बिट ऑर्बिट इंटरेक्शन अकर करेगा। और यहां पर अगर L की वैल्यू देखिए, अगर मान लो 0 कोई 1 आती है, 0 और 1 आती है, तो ये क्या कंडीशन कहती है, अब हमें ये देखना है। यानी कि इसके बिहाफ के ऊपर ये वाला एनर्जी लेवल अगर फिर 2 में टूट जाएगा, ऐसे ये वाला एनर्जी लेवल फिर 2 में टूट जाएगा। यानी कि पहले S अक्कर हुआ, मैं आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर L अक्कर हुआ, इसके बाद कौन अक्कर करेगा, J अक्कर करेगा।
यानी कि जे की अगर कितनी वैल्यू आती है तो उतनी ही वैल्यूज के ऊपर ये वाला अगर 3 वैल्यू आती है, सपोज करो 3 वैल्यू आती है जे की, पॉसिबल वैल्यू बोल रहा हूं, तो ये 3 के अंदर ऐसे टूट जाएगा, ये भी 3 के अंदर ऐसे टूट जाएगा, ये भी 3 के अंदर ऐसे टूट जाएगा। यानी कि मैं यहां से आपको क्या समझा पा रहा हूं, अगर तो आप समझ रहे हैं तो ये दोनों इससे पहले अक्कर करने वाले हैं, तो आप समझ गए होंगे। दिस इंटरेक्शन एंड दिस इंटरेक्शन 1 एंड इंटरेक्शन 2 प्रीडोमिनेट आवर इंटरेक्शन 3 एंड 4। तो अब आप समझ गए होंगे, सबसे पहले एलएस कपलिंग में ये वाला इंटरेक्शन अक्कर करेगा, इसके बाद ये वाला इंटरेक्शन अक्कर करेगा, इसके बाद ये दोनों जे को रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल जे, इन दोनों का कंबाइंड कॉम्बिनेशन क्या देता है, जे देता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या देता है, जे देता है। इसका मतलब इसका मैं अलग से इंटरेक्शन एनर्जी निकालूंगा, इसकी मैं अलग से इंटरेक्शन एनर्जी निकालूंगा, सेपरेट सेपरेट में, यहां से इसको रेफर करते हुए निकालूंगा, और इन दोनों का मैं कंबाइंड ले लूंगा इंटरेक्शन एनर्जी। आपको समझ में आ रही है तो बात तो अब हम देखिए स्टूडेंट, अगर मैं पहले इंटरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं इंटरेक्शन एनर्जी लिखूं तो क्या बनने वाली है, देखिए अब आप इस इंटरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम एनर्जी लिखते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो मैं ये रेफरेंस ले रहा हूं, तो गामा 1 कितना बनेगा, गामा 1 दैट इज इक्वल टू, मैं यहां पर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट A1 ले रहा हूं, तो यहां से ये इंटरेक्शन एनर्जी क्या बन जाएगी, इसको ये भी लिख सकता हूं, तो यहां से क्या बन गई ये S1 यहां पर S1 स्टार, तो ये क्या आ गया S1 स्टार, S2 स्टार, और कोस क्या आ गया यहां पर S1 स्टार और S2 स्टार, ये आ गया, ठीक है। और गामा 2 क्या आने वाला है, इसका मतलब गामा 2 क्या आएगा, यहां पर मैं कांस्टेंट क्या ले लूंगा A2, ये किसके बीच में है, L1 L2 के बीच में है, तो L1 स्टार L2 स्टार, और कोस ऑफ किसके बीच में, L1 स्टार L2 स्टार। अब मैं पहले इसके अलग से लिख देता हूं, इसके बाद हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, गामा 3 क्या आएगा हमारे पास, इस दोनों का A3 और L1 स्टार किसके साथ है, S1 स्टार के साथ है, देखिए इन दोनों का, तो कोस ऑफ क्या आ जाएगा, हमने ये रेफरेंस लिया है L1 स्टार S1 स्टार, और गामा 4 कितना आ जाएगा हमारे पास, A4 L1 L2 स्टार S2 स्टार, कोस ऑफ L2 स्टार S2 स्टार, ये आ जाएगा। यानी कि हम क्या करने वाले हैं इस आर्टिकल में, इस ये वाले इसकी इंटरेक्शन एनर्जी अलग से नहीं, ये हमने क्या लिखी है, इन इंटरेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग, चारों इंटरेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग हमने क्या लिख दी है, इंटरेक्शन एनर्जी लिख दी है। यानी कि हमारे पास कितने पॉसिबल, 4 एंगुलर मोमेंटाज के कितने पॉसिबल इंटरेक्शन होंगे, 6 होंगे, लेकिन 6 में से ये इनका जो इंटरेक्शन होगा वो नेग्लिजिबल स्मॉल आएगा, तो इनके इंटरेक्शन को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, हमारे पास ये 4 बचने वाले हैं। 4 में से सबसे पहले ये अक्कर करेगा, फिर ये अक्कर करेगा, इसके बाद ये दोनों अक्कर करेंगे, तो ये हम इन दोनों का क्या ले लेंगे, कंबाइंड इफेक्ट ले लेंगे। अब मैंने अभी बात की थी S1 स्टार और S1 स्टार एंड S2 स्टार के बीच के अंदर एंगल क्या है, फिक्स्ड है, एंगल क्या है, फिक्स्ड है, तो ये दोनों S1 स्टार एंड S2 स्टार S के अबाउट, यानी कि एंगुलर मोमेंटाज है स्टूडेंट, स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या करेंगे, स्ट्रोंगली क्या करेंगे, प्रीसीज करेंगे अबाउट S स्टार के। तो यहां से हमने पैरेललोग्राम लो बनाया था, देखिए ऐसे ये S1 स्टार था, ये मेरे पास S2 स्टार था, और ये मैंने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला था एक पैरेललोग्राम लो को कंबाइन करके ऐसे, और ये इनका रिजल्टेंट आ गया था,
और ये एस स्टार आ गया था, और ये इन दोनों के बीच का एंगल था। तो हमने क्या कहा था, अब मैं कोसाइन लो लगा सकता हूं या पैरेललोग्राम लो लगा सकता हूं। तो एस स्टार क्या लिख सकता हूं, देखिए एस स्टार इज इक्वल टू, ये जो रिजल्टेंट होगा ये क्या होगा, जितना ये है उतना ही तो ये होगा, ये ट्रायंगल बन गई हमारे पास, टेल हेड टेल हेड, तो ये टेल हेड रिजल्टेंट आ गया। तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये जितना आएगा S1 स्टार ये तो आएगा, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, S1 स्टार प्लस S2 स्टार। अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो कितना बनेगा, S स्टार का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, या तो इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो, इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो, S1 स्टार प्लस S2 स्टार का इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया, S1 स्टार स्क्वायर प्लस इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ कितना हो जाएगा, 2 टाइम S1 स्टार डॉट S2 स्टार। और ये क्या होता है डॉट प्रोडक्ट में, S1 का मैग्नीट्यूड, S2 का मैग्नीट्यूड एंड कोस ऑफ एंगल इन बिटवीन 2। तो ये क्या हो गया, S2 स्टार का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, देखिए स्टूडेंट, S स्टार का स्क्वायर क्या बन गया यहां पर, S1 स्टार स्क्वायर प्लस S2 स्टार स्क्वायर प्लस 2S1 स्टार, ये स्टार आएंगे सभी, एस मैग्नीट्यूड में डॉट प्रोडक्ट आप लिखना जानते हो, तो कोस ऑफ S1 स्टार S2 स्टार। और यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं, देखो तो इसकी वैल्यू, तो इन दोनों को इधर ले आऊं तो क्या बन गया, S स्क्वायर स्टार स्क्वायर माइनस S1 स्टार स्क्वायर माइनस S2 स्टार स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू 2S1 स्टार S2 स्टार कोस ऑफ S1 स्टार एंड S2 स्टार, ये बन गया। और इस 2 को इसके नीचे मैं डिवाइड भी कर दूं तो ये वैल्यू आ गई। तो ये इंटरेक्शन एनर्जी कितनी बन जाएगी, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखिए तो ये इंटरेक्शन एनर्जी, इसको मैं इधर लिख लेता हूं अब। तो ये पहली जो फर्स्ट इंटरेक्शन एनर्जी आएगी किसके कोरस्पॉन्डिंग, स्पिन स्पिन इंटरेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग, तो वो कितनी बन जाएगी, गामा 1 दैट इज इक्वल टू A1। और यहां से इसकी वैल्यू में क्या लिख दूं, ये वैल्यू ये लिख दूं। तो ये क्या आ गई मेरे पास, S स्टार माइनस S1 स्टार का स्क्वायर माइनस S2 स्टार का स्क्वायर अपॉन 2। अब इन दोनों के बीच में L1 L स्टार ने जो कंबाइन करके क्या बनाया था, एक रिजल्टेंट बनाया था, मैंने अभी बात की थी, ये हमारे पास L1 था और ये हमारे पास L2 था। और इन दोनों ने कंबाइंड करके क्या बनाया था स्टूडेंट, ऐसे पैरेललोग्राम लो कंसीडर किया था हमने, और इन दोनों ने कंबाइंड करके एक रिजल्टेंट बनाया था, और वो कितना बनाया था, कैपिटल L स्टार बनाया था। और इन दोनों के बीच में भी एंगल क्या था, फिक्स था। तो ये दोनों इस L के अबाउट स्ट्रॉन्गली क्या कर रहे थे, प्रीसीज कर रहे थे। तो हमने इसके बाद इसकी वैल्यू भी सिमिलरली निकाल सकते हैं। अब तो क्या बन जाएगी, देखिए रिजल्टेंट यहां पर L स्टार क्या बनेगा, L स्टार इज इक्वल टू क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लो वही बन जाएगा ना जो अभी नीचे किया था, L1 स्टार प्लस L2 स्टार, ये एंगुलर मोमेंटाज है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा, वो ही सेम निकालना है आपको। तो ये क्या आ जाएगा, L स्टार मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं स्क्वायर माइनस L1 स्टार का स्क्वायर माइनस L2 स्टार का स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया। अब इन दोनों का मैंने क्या कहा था, देखो इन दोनों के बीच में L1 और S1 के बीच में एंगल फिक्स नहीं रहने वाला, L2 और S2 के बीच में एंगल फिक्स नहीं रहने वाला। अगर ये दोनों एंगल फिक्स हैं, ये दोनों एंगल फिक्स हैं, तो इन दोनों के बीच में एंगल फिक्स थोड़ी रहेगा। अगर ये सपोज करो 90 है और ये सपोज करो 60 है, तो इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर ये इनके बीच में सपोज करो 45 है और यहाँ पर कितना है 30 है, तो इन दोनों के बीच में एंगल फिक्स थोड़ी रहने वाला है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एंगल फिक्स नहीं रहने वाला। अगर एंगल फिक्स नहीं रहेगा तो कोस की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट डिफरेंट आएगी। अगर डिफरेंट डिफरेंट आएगी तो उसकी टर्म वैल्यू, एनर्जी वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट डिफरेंट आएगी। तो यहां पर ये कहा गया कि आप इस कोस की क्या ले लो, एवरेज वैल्यू ले लो।
इस कोस की क्या ले लो, एवरेज वैल्यू ले लो। तो एवरेज वैल्यू ले लो तो हमें क्या मिल जाएगी, एक एवरेज टर्म वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन उस कोस की, यानी कि मेरे को क्या लिखना है, कोस ऑफ L1 स्टार S1 स्टार की एवरेज वैल्यू लिखनी है। और ये कैसे लिखूं, ये आपको समझ में आ गया होगा क्यों हम एवरेज ले रहे हैं। क्योंकि एंगल हर बार क्या करेगा, वेरी करेगा, वेरी करेगा तो कोस की वैल्यू अलग आएगी, कोस की वैल्यू अलग आएगी तो एनर्जी अलग आएगी, तो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी आएगी। तो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी को हम डील नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या कहा गया कि आप एक एवरेज कंसीडर कर लो। तो एवरेज के लिए हमने यहाँ पे कोस लगा दिया। अब आपको कैसे करना है, देखिए सबसे पहले क्या आया है, मैं यहाँ पर L1 ले रहा हूं ना, तो L1 के बाद क्या आया है, L आया है। आप इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्योंकि मैं किसको स्टडी कर रहा हूं, L1 और S1 के। इसके बाद ये रिजल्टेंट आया है, इसके बाद S2 को छोड़ दो, ये रिजल्टेंट आ गया, और इसके बाद S1 आ गया। यानी मेरे पास क्या कंडीशन आई है, ये L1 स्टार है, ये मेरे पास L है, ये L है, इसके बाद मेरे पास क्या आया है, ये S आया है, S स्टार, और इसके बाद मेरे पास क्या आया है, ये S1 स्टार, ये आया है। ऐसे ही सेकंड केस में आएगा। तो एवरेज के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम है, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम क्या कहती है, यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दो और कोसाइन एंगल इन बिटवीन बोथ ऑफ द टू ले लो। यानी कि पहला मैं क्या ले लू, इसकी एवरेज वैल्यू किसके बराबर बनेगी, कोसाइन ऑफ ए एंगल बिटवीन इसके बीच में और इसके बीच में, यानी कि L स्टार और L1 स्टार के बीच में, मल्टीप्लाई किसके बीच में, दो इन दोनों के बीच में, ये वाला परपेंडिकुलर कोस ऑफ किसके बीच में, एंगल L स्टार और S स्टार के बीच में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आया, यहां से ये इन दोनों के बीच में, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, और कोस ने किसके बीच में ले लो, कोस ऑफ S स्टार एंड S1 स्टार, ये ले लो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम ये पुट कर देंगे। सिमिलरली इसकी आ जाएगी, इसके में यहां पे क्या आ जाएगा, L2 आ जाएगा, इसके में यहां पे क्या आ जाएगा, S2 आ जाएगा। तो कोस ऑफ इसकी क्या वैल्यू बन जाएगी, कोस ऑफ L2 स्टार S2 स्टार की एवरेज वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, ए, यहां भी अब इसकी नहीं लिख रहे हैं, तो कोस ऑफ क्या बन गई, L स्टार L2 स्टार, यानी कि L2 पहले लिख लो, आप ऐसे लिख सकते हैं, L2 स्टार L स्टार कोस ऑफ L स्टार S स्टार कोस ऑफ S स्टार S2 स्टार। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी। तो इनके बीच में अगर एंगल फिक्स नहीं है, तो मैंने सबसे पहले क्या बताया है, ये अक्कर करेगा, इसके बाद ये अक्कर करेगा, इसके बाद इन दोनों का कंबाइंड अफेक्ट अक्कर करेगा, क्योंकि ये J है। ठीक है, तो इन दोनों का हम कंबाइंड निकालेंगे, कंबाइंड इंटरेक्शन एनर्जी निकालेंगे। तो कंबाइंड इंटरेक्शन एनर्जी क्या बनेगी, देखिए स्टूडेंट, यहां से कंबाइंड, अब मैं यहां से इनको हटा देता हूं, कंबाइंड इंटरेक्शन एनर्जी क्या बनेगी उसको मैं यहां से अब लिखता हूं। तो अब आप यहां से ये दोनों भी हटा दो, इनके दोनों के मैंने लिख लिए हैं, ये इंटरेक्शन एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट इंटरेक्शंस। तो यहाँ पे इन दोनों का कंबाइंड क्या बनने वाला है, Γ3 प्लस Γ4, और ये क्या बनेगा, देखिए इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, यानी कि इसको मैं किस में ऐड कर दूं, इसमें A4 L2 स्टार S2 स्टार कोस ऑफ L2 स्टार S2 स्टार, और इनकी क्या ले लूं, एवरेज ले लूं, कोस की एवरेज, ताकि ये क्या आ जाए, एवरेज इंटरेक्शन आ जाए, ये बन गई। ठीक है, मैं इसको यहां से मिटा दूं, ये लीजिए, तो ये इसके बराबर बन गई, तो ये इसके बराबर है, इक्वलेंट टू दिस। अब यहां पर ये वैल्यू उठाकर पुट कर दें, तो यहां पर ये क्या बनेगी, देखिए मैं यहां से लिख रहा हूं, इसकी वैल्यू A3, इसकी वैल्यू अब L1 स्टार S1 स्टार, और इसकी वैल्यू क्या लिख दूं, ये कोस ऑफ L1 स्टार L स्टार कोस ऑफ L स्टार S स्टार कोस ऑफ S स्टार S1 स्टार, ये आई थी ना अभी, ये मिट गई यहां से, प्लस A4, इसकी वैल्यू ये पुट कर दो,
L2 स्टार S2 स्टार को इसकी वैल्यू क्या पुट कर दोगे, ये वाली वैल्यू कोस ऑफ L2 स्टार L स्टार कोस ऑफ L स्टार S स्टार कोस ऑफ L1, ये क्या आ गया यहां से S स्टार S2 स्टार, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आ चुका है हमारे पास। तो अब स्टूडेंट इसको हमें सोल्व करना है आगे। देखिए इसको मैं हटा देता हूं अब यहां से। सिमिलरली देखिए अब यहां से आगे आप कैसे सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू को अब हमें लिखना है। अब यहां से देखिए L1 स्टार और L स्टार को क्या लिख सकता हूं, L स्टार क्या चीज था आपको पता होगा, L स्टार क्या चीज था, रिजल्टेंट था L1 का और प्लस L2 का, इन्हीं दोनों का तो रिजल्टेंट था। अब हमें एक एंगल किसके बीच में चाहिए, इसके बीच में चाहिए, तो L2 स्टार की वैल्यू निकाल लो बस, इज इक्वल टू L स्टार माइनस L1 स्टार, ये आ जाएगा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, इसी का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो, इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, L स्टार माइनस L1 स्टार। तो क्या आएगा, इसका तो हो गया हमारे पास L2 स्टार का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ये L स्टार का स्क्वायर प्लस L1 स्टार का स्क्वायर, ये माइनस वाला केस बन गया, माइनस 2 L1 स्टार L स्टार कोस ऑफ क्या आ जाएगा, L1 स्टार और L स्टार, ये आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू निकाल लो यहां से। इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो यानी कि 2L1 स्टार, मैं एक वैल्यू निकाल के बता रहा हूं, सिमिलरली सेम निकलेंगी, L1 स्टार L स्टार कोस ऑफ L1 स्टार L स्टार की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इसको इधर ले आए, तो L स्टार का स्क्वायर प्लस L1 स्टार का स्क्वायर माइनस L2 स्टार का स्क्वायर, और यहां से इसको 2 से नीचे डिवाइड कर दो, तो ये आ गया। तो ये इंटरेक्शन एनर्जी कितनी आएगी, गामा 3 प्लस गामा 4 दैट इज इक्वल टू A3 L1 स्टार S1 स्टार, तो एज इट इज रहेगा। इसकी वैल्यू क्या बन गई, इसकी वैल्यू कोस की, तो ये इसको भी नीचे में लेके जाऊं, इसकी निकाली है, तो L स्टार और L1 स्टार, ये आ गई। तो इसकी वैल्यू लिखो आप, क्या बनेगी, ब्रैकेट लगा दो यहां से, L स्टार का स्क्वायर प्लस L1 स्टार का स्क्वायर माइनस L2 स्टार का स्क्वायर अपॉन 2L स्टार L1 स्टार का स्क्वायर। अब यहां पे इसको नहीं लिखना, इसको बाद में लिखेंगे, कोस ऑफ L स्टार S स्टार एज इट इज लिख देते हैं। इसकी वैल्यू बताइए मेरे को क्या आएगी, यहाँ पे ये एज इट इज देखिए, यहाँ पे ये सेम वही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, S स्टार का स्क्वायर, देखिए क्या आएगा, S स्टार का स्क्वायर प्लस S1 था, यहाँ पे L1 था, तो यहाँ पे प्लस S1 आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, S स्टार इज इक्वल टू S1 स्टार प्लस S2 स्टार, ये ही तो होगा। और यहां से हमें एंगल किसके बीच में निकालना है, इन दोनों के बीच में, तो S2 स्टार को निकाल लेंगे, और ये कितना बन जाएगा, S स्टार माइनस S1 स्टार का, और इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। फिर इनका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये वैल्यू यही आएगी, माइनस S2 स्टार का स्क्वायर अपॉन 2S स्टार और S1 स्टार, ये आ गई। ठीक है, अब आगे लिखते हैं, यहां से इनको मैं हटा दूं, सेम यही ऐसे चलेगा। आप प्रोसेस को समझ गए होंगे, प्लस प्लस ये प्लस है, A4 L2 स्टार एज इट इज, S2 स्टार एज इट इज, इसको क्या लिखेंगे, यहां से देखिए L स्टार का स्क्वायर प्लस L2 स्टार का स्क्वायर, यहाँ पे L2 स्टार माइनस L1 हो जाएगा, बस ये डिफरेंस हो जाएगा, और 2L स्टार और L2 स्टार, ये हो जाएगा, और ये इसको एज इट इज कोस ऑफ L स्टार S स्टार। इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इसकी वैल्यू भी तो यही बनेगी, देखिए S स्टार का स्क्वायर प्लस S2 स्टार का स्क्वायर माइनस S1 स्टार का स्क्वायर अपॉन 2S इंटू S2 स्टार का, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से
इस गामा 3 प्लस गामा 4 इन इंटरेक्शंस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, गामा 4 दैट इज इक्वल टू, यहां से देखिए कि मैं यही एक स्टेप खत्म कर रहा हूं, L1 स्टार से L1 स्टार कट गया, यहां से ये S1 स्टार है, इस S1 स्टार के साथ ये S1 स्टार कट गया। यहां पे मैंने देखिए क्या किया है, अब अगला एक और स्टेप खत्म कर रहा हूं, यहां पे ये खत्म कर दिया, L2 स्टार से ये L2 स्टार कट गया, यहां से ये S2 स्टार से ये S2 स्टार कट गया, ये कट गया, तो ये आ गया हमारे पास, ये स्टेप आ गया। अब मैंने इस इक्वेशन को क्या किया, L स्टार से तो मल्टीप्लाई किया और L स्टार से तो ये मल्टीप्लाई कर दिया और L स्टार से ही डिवाइड कर दिया, तो ये स्क्वायर हो गया। इसको मैंने S स्टार से मल्टीप्लाई कर दिया और S स्टार से ही डिवाइड कर दिया, तो ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहां पर भी मैंने ऐसा ही किया, यहां पर L स्टार से मल्टीप्लाई किया और ये L स्टार से डिवाइड कर दिया, यहां पर ये S स्टार से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये कर दिया और ये S स्टार से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में ये कॉमन, दोनों में है कॉमन, प्लस का निशान यहां पर, दोनों में कॉमन निकाल लेंगे, ये वाला बीच का फैक्टर कॉमन है, कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां पर ये मैं कॉमन निकाल रहा हूं, तो यहां पर क्या बचा स्टूडेंट, A3, ये वाला फैक्टर बच गया L स्टार का स्क्वायर प्लस L1 स्टार का स्क्वायर माइनस L2 स्टार का स्क्वायर अपॉन 2L स्टार का स्क्वायर, और यहां पे क्या बच गया, ये यहां पर ये बचा S स्टार का स्क्वायर प्लस S1 स्टार का स्क्वायर माइनस S2 स्टार का स्क्वायर अपॉन 2S स्टार का स्क्वायर प्लस यहां पे A4, और यहां से ये कॉमन निकाल दिया मैंने, ये बचा है ब्रैकेट, मैं बड़ी ब्रैकेट लगा रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना करें, L2 स्टार का स्क्वायर माइनस L1 स्टार का स्क्वायर अपॉन 2L स्टार का स्क्वायर, और यहां से ये S स्टार का स्क्वायर प्लस S2 स्टार का स्क्वायर माइनस S1 स्टार का स्क्वायर अपॉन 2S स्टार का स्क्वायर, और कॉमन क्या निकाल दिया, अब यहां से मैं ये ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं, यहां से ये पूरी की पूरी, ये कॉमन निकाला है L स्टार S स्टार, और कोस ऑफ ये निकाला है, कोस इनके बीच में कोस, कोसाइन ऑफ एंगल किसके बीच में, L स्टार S स्टार, ये कॉमन निकाल दिया, तो ये हमारे पास बन गई। अब देखिए ये वाला पूरा का पूरा फैक्टर क्या चीज है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, क्योंकि फॉर ए गिवन ट्रिपलेट के लिए आपको पता होगा, फॉर ए गिवन ट्रिपलेट के लिए L की वैल्यू, S1 की वैल्यू, L1 की वैल्यू, S2 की वैल्यू, L2 की वैल्यू, ये सारी हमारे पास क्या होंगी, गिवन होंगी, और गिवन होंगे तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पर ये वैल्यू क्या आएंगे, कांस्टेंट आएंगे, यानी कि ये वैल्यू कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड होती है, मैग्नीट्यूड के अंदर कांस्टेंट होती है और उनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ट्रिपलेट के अंदर मैं एग्जांपल लेके अभी आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर ये क्या बन गया, मेरे पास कांस्टेंट बन गया, तो मैंने इस टर्म को पूरी की पूरी को मैंने पुट कर दिया β3, और इस टर्म को मैंने पूरी की पूरी टर्म को पुट कर दिया β4, यानी कि यहां से इस पूरी टर्म को पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, इन दोनों की इंटरेक्शन, कंबाइंड इंटरेक्शन एनर्जी, तो ये A3 β3 प्लस A4 β4 इंटू क्या बन गया, ये L स्टार S स्टार कोस ऑफ L स्टार S स्टार। आपको ये लिखना है वेयर β3 इज इक्वल टू दिस, यानी कि आपको ये सब कुछ लिखना है, यहां पर β3 की वैल्यू क्या है, β3 इज इक्वल टू दिस, दैट इज इक्वल टू L स्टार का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये कि कोई कंपोनेंट निकलेगा, यहां से मैं एग्जांपल लूंगा तो पता चलेगा, L2 स्टार का स्क्वायर अपॉन 2L स्टार का स्क्वायर इंटू ये है S स्टार का स्क्वायर प्लस S1 स्टार का स्क्वायर माइनस S2 स्टार का स्क्वायर, ये स्क्वायर है अपॉन 2S स्टार का स्क्वायर, ये है β3। और सिमिलरली β4 क्या चीज है, β4 मेरे पास है ये वाला फैक्टर,
एल स्टार का स्क्वायर प्लस L2 स्टार का स्क्वायर माइनस L1 स्टार का स्क्वायर अपॉन 2L स्टार का स्क्वायर इनटू S स्टार का स्क्वायर प्लस S2 स्टार का स्क्वायर माइनस S1 स्टार का स्क्वायर अपॉन 2S स्टार का स्क्वायर। ये है हमारे पास बीटा 4 की वैल्यू। तो स्टूडेंट ये अब हम यहां तक पहुंच गए हैं। देखिए अब ये वाली टर्म, ये तो कांस्टेंट है ना, ये वाली टर्म देखिए कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। इसको मैं और पुट कर दूं तो यहां से क्या लिख दूं, गामा 3 प्लस गामा 4 इज इक्वल टू ए टाइम एल स्टार एस स्टार कोस ऑफ एल स्टार एस स्टार, ये भी लिख सकता हूं। वेयर ए इज इक्वल टू क्या बन गया यहां से, ए इज इक्वल टू दिस, तो ए इज इक्वल टू क्या बन गया यहां पे लिखना है, वेयर ए इज इक्वल टू A3 बीटा 3 प्लस A4 बीटा 4, ये बन गया। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हमें क्या देगा, एक नया एंगुलर मोमेंटम क्या देता है, जे देता है, जे स्टार। और वो जे स्टार वेक्टर क्या होगा, एल स्टार वेक्टर का स्क्वायर प्लस एस स्टार, ये होता है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो क्या आएगा, देखिए जे इसका डॉट प्रोडक्ट जे के साथ, जे इसका जे और इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो ऐसे, एल स्टार प्लस एस स्टार, डॉट प्रोडक्ट करना है ये, तो डॉट प्रोडक्ट आपको आता है, तो ये क्या हो गया, जे स्क्वायर जे स्टार का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्टार का स्क्वायर। आप कंफ्यूज मत करना, यहीं पर मैं आगे लिख देता हूं, ये तो क्या बनेगा, इसको हटाना पड़ेगा यहां से, तो यहां से देखिए इस वाली टर्म को मैं हटा रहा हूं बस, क्योंकि हमारे पास यहां पर हम पहुंच चुके हैं, बस एंडिंग पे हैं अब। तो यहां से ये क्या हो गया, जे स्क्वायर जे स्टार का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्टार का स्क्वायर प्लस एस स्टार का स्क्वायर प्लस 2L स्टार एस स्टार कोस ऑफ एल स्टार एस स्टार, ये आ जाएगा ना। इसकी वैल्यू निकाल लो ना इस वाले फैक्टर की, इसको इधर ले आओ, जे स्टार का स्क्वायर माइनस एल स्टार का स्क्वायर माइनस एस स्टार का स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहां से गामा 3 प्लस गामा 4 में क्या लिख दूं, गामा 3 इंटरेक्शन एनर्जी इन दोनों का कंबाइंड, इन दोनों कौन से इंटरेक्शंस के कॉरस्पॉन्डिंग था ये, S1 का L1 के साथ, L2 का S2 के साथ। तो ये कितना बन गया, देखिए यहाँ पे A टाइम ये वाला फैक्टर, जे स्टार का स्क्वायर माइनस एल स्टार का स्क्वायर माइनस एस स्टार का स्क्वायर अपॉन 2। और आपको अब यहां से ये मैं हटा देता हूं, वेयर A इज इक्वल टू दिस एंड बीटा इज इक्वल टू दिस, बीटा 3 इज इक्वल टू दिस एंड बीटा 4 इज इक्वल टू दिस। तो स्टूडेंट्स ये हमने क्या निकाल लिया है, एलएस कपलिंग के अंदर इंटरेक्शन एनर्जी निकाल ली है कोरस्पॉन्डिंग टू द S1 S2 इंटरेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग, L1 स्टार L2 स्टार के कोरस्पॉन्डिंग, और इसके बाद हमने L1 स्टार S1 स्टार L2 स्टार विद S2 स्टार के कोरस्पॉन्डिंग। अब यहां पर मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि ये लेक्चर बहुत लेंथी बनता जा रहा है। हमें स्टूडेंट एक ट्रम वैल्यू और निकालनी है, बस मैं आपको वो बता देता हूं, द ट्रम वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग LL कपलिंग क्या हो जाएगी, मीन्स द ट्रम वैल्यू, यानी कि ये एनर्जी वैल्यू है इन LS कपलिंग, वो क्या बनती है, देखिए वो गामा इज इक्वल टू, ये गामा नोट एक हाइपोथेटिकल सेंटर है, अभी समझाऊंगा, इसमें से तुम सारियों को घटा दो, गामा 1 माइनस गामा 2 माइनस गामा 3 माइनस गामा 4, ये हमारे पास ट्रम वैल्यू का मतलब एनर्जी वैल्यू किसी भी फाइन स्ट्रक्चर की
किसी भी फाइन स्ट्रक्चर ट्रम बोलना चाहिए मेरे को। फाइन स्ट्रक्चर ट्रम की, यानी कि ट्रम क्या होती है, यानी कि एनर्जी, ये तो हमारे पास एनर्जी वैल्यू है, ये क्या चीज है, एनर्जी लेवल है। यानी कि किसी भी फाइन स्ट्रक्चर के एनर्जी लेवल की एनर्जी वैल्यू, ये बोलना चाहिए किसके अंदर, एलएस कपलिंग के अंदर क्या बनने वाली है, ये बनने वाली है। और इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पेपर के अंदर आता है, तो आपको वो जरूर देखना है, जिसको मैं पार्ट 2 का नाम दूंगा। अगर स्टूडेंट्स ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। थैंक्स।